So the next topic is basically the surface integral. So what is the definition of the surface integral? That is an integral which is evaluated over the surface S is called the surface integral. That means कि we have to find some integral over the surface और वो surface जो है वो मेरे पास किस तरह की होगी, that is basically some 3-dimensional surface. और उस सर्फेस का मुझे जो है वो सर्फेस इंटेग्रल जो है वो फाइंड आउट करना है. अब उसमें वो कंडीशन दे रहा है कि लेट एफ जो है बी द वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड एस इज एनी सर्फेस इन द 3-dimension space. Then the surface integral is defined as this one. That means if I have some surface, जिसे मैं कह देती हूँ कि मेरे पास कोई सी भी surface S है और कोई सा भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन है F, लाइक सम मैं कह देती हूँ अगर मेरे पास कोई भी फ्लूइड है वो सरफेस के ऊपर से गुजर रहा है, देन मेरे पास क्या है जो चेंज आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे जो लाइन इंटेग्रल सरफेस इंटेग्रल फाइंड आउट करना है तो वो क्या आ जाएगा, दैट एफ डॉट डी एस. तो यहाँ पे बेसिकली ये जो डी एस है ये मेरे पास क्या है, किसी भी सरफेस एस का कोई सा भी मेरे पास स्मॉल सा पोर्शन है, या जिसे मैं कह लूँ एक स्मॉल एरिया. फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई सी भी सरफेस एस है और उसका मैंने एक स्मॉल जो है वो पोर्शन ले लिया, ठीक है, और उसमें मैंने क्या है सरफेस इंटेग्रल की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी. तो इट मीन्स कि सरफेस इंटेग्रल को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ. और यहाँ पे एन जो है वो बेसिकली क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू दी सरफेस एस, ठीक है. अब यहाँ पे मेरे पास कंडीशंस हैं कि अगर मेरे पास मेरे पास कोई भी सरफेस जो है जिस तरह से हमारे पास कह लें कि इन दी आई कैन से दैट इन दी एक्स वाई एंड जी प्लेन. तो यहाँ पे मैं कोई सी भी सरफेस जो है वो क्या ले लेती हूँ एस, और उसका प्रोजेक्शन जो है वो मैं क्या ले लेती हूँ, ये मेरे पास आर जो है इस सरफेस का प्रोजेक्शन आ गया, यानी कि इसका आप कह लें कि इसका मेरे पास क्या है इमेज आ गया इस सरफेस का. यहाँ पे मैंने एक पॉइंट जो है या एक एरिया ले लेना है, एक पोर्शन ले लेना है जिसको मैं क्या कहती हूँ, ये मेरे पास डी एस है, ठीक है, और इसी का ही प्रोजेक्शन मैं ले लेती हूँ ऑन दिस आर, और इस पे जो है वो मैं सरफेस इंटेग्रल की वैल्यू जो है उसको चेक करती हूँ. तो यहाँ पे मेरे पास कंडीशन है दैट कि अगर जो है मेरे पास इफ़ आर इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ द सरफेस ऑन द एक्स वाई प्लेन, देन मेरे पास सरफेस इंटेग्रल जो है वो किस तरह का होगा, दैट इज़ इक्वल्स टू डबल इंटेग्रल ओवर द रीजन आर. बेसिकली दिस इज़ दैट रीजन ये जो मेरे पास प्रोजेक्शन आया था किसी भी सरफेस का, दैट इज़ एफ डॉट एन डी एक्स डी वाई ओवर एन डॉट के. बेसिकली यहाँ पे एन जो है वो यूनिट नॉर्मल है टू दी सरफेस के, जो मैं सरफेस सेलेक्ट कर रही हूँ एस, उसमें जो मैंने वो पोर्शन एक सेलेक्ट किया तो उस पोर्शन के लाइक दिस वन ये मेरे पास सरफेस है, तो यहाँ पे ये जो मैंने पोर्शन डी एस जो सेलेक्ट किया तो इसका जो मेरे पास जो है नॉर्मल जो है वो क्या हो जाएगा, बेसिकली इसके नॉर्मल जो है इसको मैं कह दूँगी ये मेरे पास एन जो है वो क्या है यूनिट वेक्टर, और यहीं से मेरे पास इन द डायरेक्शन ऑफ द के ये मेरे पास यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द जी जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा के यूनिट वेक्टर. तो दैट मीन्स कि मेरे पास जब आर जो है वो किसी भी सरफेस का प्रोजेक्शन है इन द एक्स वाई प्लेन, तब मेरे पास सरफेस इंटेग्रल की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ सरफेस इंटेग्रल ओवर द रीजन आर एफ डॉट एन डी एक्स डी वाई, क्योंकि डी एक्स डी वाई प्लेन की मैं बात कर रही हूँ, एंड एन डॉट के, लाइक दैट. तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी, सरफेस इंटेग्रल की वैल्यू आ जाएगी ओवर द रीजन आर के, जो मेरे पास प्रोजेक्शन आया था एस सरफेस का एक्स वाई प्लेन में, तो उसकी वैल्यू मेरे पास इस सरफेस इंटेग्रल से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. इसी तरह से सेकंड कंडीशन ये है कि अगर मैं कह दूँ कि इफ़ आर वन इज़ द प्रोजेक्शन, if r1 is the projection of the surface, I can say s on you can say yz plane. जब मैंने yz plane की बात की तब मेरे पास किस तरह से मैं इसको फाइंड आउट कर लूँगी, दैट f डॉट एन डी एस दैट इज़ इक्वल्स टू ओवर द रीजन. अब यहाँ पे r1 आ जाएगा और f डॉट एन, अब यहाँ पे किस मेरे पास प्लेन की बात कर रही हूँ, डी वाई डी जी ओवर एन नॉर्मल टू दी सरफेस, दिस इज़ द यूनिट नॉर्मल टू दी सरफेस. एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास आई,
क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ दी आई यहाँ पे आएगा, ये जो वाई जेड प्लेन है तो इसका ये जो यूनिट नॉर्मल मेरे पास आएगा ये किस में, इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। जैसा यहाँ पे मैंने बात की तो यहाँ पे क्या थी, इन द डायरेक्शन ऑफ द जी एक्सिस के डायरेक्शन में मेरे पास क्या है, के वेक्टर। तो जब मैंने वाई जी प्लेन की बात की तो वाई जी प्लेन में जो मेरे पास यूनिट नॉर्मल होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्स। ठीक है, तब मेरे पास किस तरह से मैं सरफेस रेक्टेंगुलर की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी, लाइक फ्रॉम दिस, यू कैन से फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। और फर्दर है कि एफ जो है वो मेरे पास क्या है, R2 इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ द surface, you can say S on XZ plane। ठीक है, अगर XZ प्लेन की बात की तब मेरे पास किस तरह से सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी, दैट एफ डॉट एन डी एस दैट इज इक्वल्स टू ओवर आर, यहाँ पे R2 आ जाएगा, एफ डॉट एन डी एक्स डी जी ओवर एन इंटू आपके पास यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, जे यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से मैं क्या, R2 जो प्रोजेक्शन है ऑफ द सरफेस S ऑन दी एक्स सी प्लेन, तो उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करूँगी। इसका ये मतलब है कि जैसा मेरे पास कोई सी भी जर्नल सरफेस है, लाइक अगर मैं 3D की बात कर रही हूँ, कोई सी भी मेरे पास बॉल है तो इस बॉल का इमेज जो है वो मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक प्लेन है उसके अलॉन्ग भी आ जाएगा, यहाँ पे एक प्लेन है उसके अलॉन्ग भी आ जाएगा, और यहाँ पे सम प्लेन है तो उसके अलॉन्ग भी मेरे पास उसका इमेज आ जाएगा। तो उस इमेज पे जो सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू है तो वो किस तरह से, लाइक दिस फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन मैं इसको फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जैसा उसने सबसे पहले बात कर ली कि फॉर एग्जांपल अगर वो एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोजेक्शन आर की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट कर लेगा, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। और अगर जो है वाई जेड प्लेन के अकॉर्डिंगली ले रहा है तो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे हम सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू, और अगर एक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ से हम लोग सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट करेंगे।